साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। आदि अनील अनाद अनाहत जुग जुग ये कोवेश। संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे पाग। भुगत ज्ञान दया भंडारन कट कट बाजे नाद। आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध यबरा साध। संजोग विजोग दोए कार चलावे लेखे आवे पाग। आदेश तिसे आदेश आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग ये कोवेश। ओट लियो हर नामा मन रे ओट लियो हर नामा। दातार दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार। अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात। नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो। विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार। अपना नाम देओ अपना नाम देओ। विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार। सतनाम 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 सतनाम। विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार। अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात। नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो नानक चाहोए हो। विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार विसरना ही दातार।
परापत होवे सोजन निर्मल पीवे, पार ब्रह्म होवा सहाई, कथा कीर्तन सुखदाई, गुरपुरे की बाणी जप आनंद करो, जप आनंद करो, जप आनंद करो, नित प्राणी, नित प्राणी, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार, विसरना ही दातार। अपना नाम देओ, अपना नाम देओ जी, अपना नाम देओ, अपना नाम देओ। गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात। नानक चाहोए हो, नानक चाहोए हो, नानक चाहोए हो, नानक चाहोए हो, विसरना ही दाता, विसरना ही दाता, विसरना ही दाता, विसरना ही दाता। दाता तू हमको कभी बिसारे नहीं और हम हमेशा तेरा नाम सुमिरन करते रहें, इस ज्ञान की राह पे चलते रहें। ये प्रार्थना, ये अरदास है। मन अंधेरे का बच्चा है, इसलिए इसको अंधेरा बहुत अच्छा लगता है। अज्ञान का बच्चा है ना, इसलिए इसको अज्ञान अच्छा लगता है। इसके अज्ञान के बंधनों को तोड़ने के लिए एक ही चीज है और वो है ज्ञान की रोशनी इस अंधकार भरे मन में आ जाए। मिटी धुंध जग चानन हुआ, धुंध मिट गई, अंधकार दूर हो गया। क्यों? कहते हैं सतगुरु नानक प्रगटया। नानक जी प्रगटे, गुरु नानक महाराज प्रगटते हैं तो अपने साथ क्या लाए? कहते अपने साथ वो ज्ञान की रोशनी को लेके आए। ये ज्ञान के जो अंजन है ना, ये जिसकी आंखों में लग जाता है। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। ये प्रभु की रहमत होए तो फिर किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की संगति मिलती है, और ऐसी संगति जो है वो सत्संग देती है। ऐसा सत्संग ज्ञान का अंजन, अंजन माने सुरमा, आंख में ये सुरमा कहते लगाओ, ठीक बना हो ना, त्रिफला और घी के साथ जो सुरमा बनता है, वो सुरमा आयुर्वेद कहता है अगर आंख में लगाता रहे तो आंख में कैटरैक्ट नहीं होता, आंखें बहुत बढ़िया रहती। पर तेरे मन रूपी आंख में जो अज्ञान का कैटरैक्ट आया पड़ा है, उसकी निवृत्ति के लिए तो मन की आंख में सुरमा डालना होगा। और वो क्या है? वो ज्ञान है। तो ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने ज्ञान का सुरमा डाला मन में मेरे, और मेरा सारा अंधेरा मिट गया, विनाश हो गया, खत्म हो गया। और हरि की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से ऐसी खुशनसीबियां मिलती हैं कि किसी को सत्संग मिलता है, सत्संग में बैठता है तो वाणी को सुनता है, वाणी को सुनता है तो मन के कला कलेश तो जाते ही जाते हैं। जन्म जन्मांतर की जो मन को मैल लगी है ना, वो सारी मैल भी दूर हो जाती है। जन्म जन्म की इस मन को मल लगी, काला हुआ स्याह, बोले इतना काला हो गया, स्याह रंग का हो गया।
पर जब ज्ञान का साबुन लगता है तो मन की मैल भी दूर हो जाती है। गुरु नानक की वाणी हमें भक्ति का मार्ग देती है। तो हम हाँ पापी तू बख्शनहार। अब देखिए कितनी कितनी बोझ मुक्तता हो जाती है, कितना मन हल्का फूल जैसा हो जाता है। क्योंकि बहुत बार एक जो चीज कष्ट देती है ना लोगों को, वो है उनका गिल्ट। कुछ गलत किया, अब वो अंदर 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 खा जाता है उसको। पाप के बोझ तले मनुष्य के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं चिंता मत कर, तूने पाप किया, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर के सन्मुख होकर के, शरणागत होकर के, अपनी भूल को स्वीकार करके छोड़ दे, वो बख्श देता है। हाँ पापी तू बख्शनहार। तो जब बख्शनहार सिर पर बैठा है तो निश्चिंत होकर के तो सुमिरन भजन कर, अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता, नेक कर्म कर, शुभ कर्म कर, ज्ञान का श्रवण कर, नाम सुमिरन कर, अभ्यासी बनो प्यारे, सिर्फ श्रोता मत बनो। श्रोता माने जो सिर्फ ज्ञान को कान से सुनता है, करता कुछ नहीं है। श्रोता नहीं जिज्ञासु बनो, जिज्ञासु नहीं साधक बनो। साधक कौन है? जो साधना करता है। श्रोता सिर्फ सुनता है। सत्संग कीर्तन सुनने के बाद उसको सिर्फ एक ही चीज समझ आती, कहते बड़ा मजा आया था, बड़ा अच्छा लगा था। अरे भाई अच्छा तो गुलाब जामुन भी लगता है, तो उसके अच्छे हो जाने से तुमको क्या लाभ मिलता है? अगर सत्संग भी अच्छा ही लगा सिर्फ तुमको और बड़ा मजा आया सिर्फ तुमको, ये जीव बेवकूफ है। इसको तो मजा संसार की किस किस चीज में आ जाता है। किस किस चीज के लिए तुम कह देते हो बड़ा मजा आया, हमको बड़ा मजा आया। मजा शब्द सत्संग के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, कीर्तन के लिए नहीं करना चाहिए। तो श्रोता सिर्फ रह गए, बात अधूरी है। श्रोता बनो, पर फिर उसके बाद तुम एक जिज्ञासु बनो। जिज्ञासा तुम्हें फिर धीरे धीरे श्रवण करते करते एक साधना के पथ पर चलने का एक जुनून जिस दिन दिल में आ गया, आप एक अच्छे साधक बन गए। फिर तो महाराज वाणी ने बिल्कुल हर चीज स्पष्ट करके आपके सामने रख दी हुई है। वाह 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 वाह। सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सुरती मिल सुरत कमाई। मन का सारा ध्यान एक ही चीज पर आ गया जिस दिन, और सिर्फ यही तेरे लिए कीमती हो गया जिस दिन, फिर उस दिन तुम संसार में भटक नहीं सकते। फिर तो साधना तुम्हारे हाथ। कबीर जी ने उदाहरण दिया है, अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ सिंधोरा। अब तो जल जाऊं मर जाऊं कुछ हो जाए, अब तो हाथ में वो नारियल उठा लिया। जैसे सती ने एक बार अगर नारियल उठा लिया, पुराने जमाने की उदाहरण है कि जो औरत सती होने के लिए नारियल हाथ में ले लेती थी, फिर वो चिता की अग्नि में जाके बैठती थी, पीछे नहीं हटती थी। अब ये उदाहरण उस समय का है क्योंकि तब ये चलता था। तो कबीर जी ने उसको लिया। तुम्हारे मन में निश्चय हो जाना चाहिए कि अब तो चाहे जो हो जाए, अब संसार के पीछे अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना। अब तो
मन को साधना है, अब तो ज्ञान की रोशनी में रहना है, अब तो विषय वासनाओं से ऊंचा उठना। तो ये संकल्प जिस दिन हमारे अंदर आ जाता है, उस दिन हम एक सच्चे साधक बन जाते हैं। तो पहले सीखो, जो सीखना चाहता है सो सीख। सीख माने शिक्षा से निकला है, जो सीखना चाहता है सो सीख। और शिक्षा सीखने के बाद जो उस पे चलने लग जाता है वो साधक। और यही साधक फिर साधु है। फिर यही साधक जब साधना पूरी हो गई तो फिर संत है। संत का, साधु होने का आपके लिबास से कोई लेना देना नहीं है कि इस ढंग के कपड़े पहने हो, इतने लंबे हो, इतनी बड़ी पगड़ी हो तो ही तुम कोई साधु हो, या जो शादी ना करे वो साधु, या जो कहीं जंगल में बास करे वो साधु। ना ना, जो साधना करे सो साधु, जो साधना करे सो साधु, और जिसने सत्य का अनुभव कर लिया सो संत। तो ये तो रास्ता प्यारे सबके लिए खुला है, चाहे साधक बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, चाहे संत बन जाओ। पर आप गवाइए ताशो पाइए और कैसी चतुराई। ये अपने क्षुद्र अभिमान को मिटाना पड़ता है। जब तक इसको नहीं मिटाएगा तब तक वो मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे मन भाव करे। अभी तो भावना ही नहीं आती है कि ये प्रेम के मार्ग पे चलना है, ये ज्ञान के मार्ग पे चल। भाव तो करो ना पहले। और ये बिल्कुल सच्ची बात है। एक दफे हम सच्चाई से ये अरदास, ये विनती कर लें तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरी ना हो। क्योंकि कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। तो जो सबकी जानता है तो वो मेरे दिल की बात भी तो जानता है। तो मेरे दिल की बात क्या है, मुझे उसको कहने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, वो तो जानता है सब। बस अपना दिल जो है ना, बट थोड़ा वो स्पष्ट रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा ये, थोड़ा थोड़ा वो नहीं, दिल में पूरा जुनून होना चाहिए बंदगी का।